आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन के श्लोक 62 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तम ईवा साधनाम गच्छा सर्वा भवेना भरता तत्प्रसादत परम संतीम स्थानाम प्राप्स्यासि सस्वताम। O skin of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. जैसे कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन था जो मैंने रिपीट किया था कि जैसे ही हम अपने पास्ट के डीड्स को भूल जाते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बाद, बट भगवान को याद रहता है, वो विटनेस के रूप में सब कुछ देखते हैं, उसी का फल हमें मिलता रहता है। आज मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा जहाँ पे बोला जा रहा था कि हमारे बहुत सारे तत्वों से हमारी शरीर बनी हुई होती है। जो फिजिकल तत्व होता है और जो तत्व से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन वगैरह, चक्र सब कुछ एक्टिवेट होती है, वो दोनों तत्व मरने के बाद में तो रह जाती है, लेकिन जो बाकी के तत्व है जो सोल को कवर करती है, वो तत्व जो सोल एनर्जी है, वो उसकी एक मेमोरी होती है, सोल की मेमोरी होती है, उसको सब कुछ याद रहता है। और वो दूसरे बॉडी के जाने के बाद में कुछ हद तक, इसीलिए जब हम खुद को मेडिटेशन के थ्रू अपने अंतर सोच से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, तो हमारे सोल को ही हमारा कर्मा याद रहता है, पर वो फिजिकल कॉन्शियसनेस में, मटेरियल कॉन्शियसनेस फॉर्म में हमें पूरी तरीके से ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो वो कंसेप्ट थोड़ी डिफरेंट थी, बट मुझे लगभग लगा कि वो भी अच्छे से समझाया जा रहा था उस वीडियो में। तो वहाँ पे भगवान की कंसेप्ट को, एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को नकार दिया गया था। ठीक है, सो वहाँ पे ऐसे बोला जा रहा था कि भगवान कुछ कर्मा वर्मा नहीं लिखते हैं, कोई भगवान का अकाउंटेंट नहीं है जो कोई कर्मा लिखता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हमारा खुद का ही सोल है जो सब कुछ याद रखता है, और उस हिसाब से हम आगे के एक्शंस ले सकते हैं, चाहे तो उस एक्शंस को बदल सकते हैं। जो ये होता है वो एक मैप है, जो मैंने भी बोला था, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से एक मैप है जो बताता है दिस आर द प्रोबेबिलिटीज़। हम चाहे तो उस हिसाब से रेमेडीज़ करके, तो रेमेडीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर वही होने वाली होती, रेमेडीज़ करके उसको ठीक कर सकते हैं या बदल सकते हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम भगवान के पास में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दे तो हमें सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। So a living entity should therefore surrender unto the supreme personality of Godhead who is situated in everyone's heart. तो हमारे अंदर का ही सोल है, वो भगवान का ही अंश है, and that will relieve him from all kinds of miseries of this material existence. By such surrender, not only will one be released from all miseries in that life, but at the end he will reach the supreme God. The transcendental world is described in the Vedic literature, Rig Veda 1.22.20 as Tad Vishno Paramam Padam. Since all of creation is the kingdom of God, everything material is actually spiritual, but Paramam Padam specifically refers to the eternal abode, which is called the spiritual sky or Vaikuntha. तो जो हर एक लिविंग एंटिटी जो भी भगवान के नाम को लेता है, देखो इसको एक्सपेरिमेंटली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो ना, अगर साइंस के स्टूडेंट हो एंड भगवत गीता को या किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे मैं भी साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो क्या होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, हाँ वो प्रूव होता है, उसके पहले हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल्स टू समथिंग 5 या समथिंग, फिर बी इक्वल्स टू दिस, and we want to prove that a plus b equals to, मान लो a equals to 5, b equals to 6 and a plus b equals to 11, इसको दिखाएंगे या ऐसा कुछ, मतलब मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोला। तो लेट हरे कृष्ण महामंत्र नाम लेने से हमें संतुष्टि मिलती है, लेट अस टेक दिस एज अ हाइपोथेसिस। उसके बाद उस चैंटिंग को करो विदाउट एनी ट्रस्ट, कि जो होता है ना कि होगा मुझे पता है, विदाउट एनी ट्रस्ट, बीइंग न्यूट्रल, विदाउट एनी मिसट्रस्ट, मतलब कोई नेगेटिव फीलिंग भी नहीं रहनी है, कोई पॉजिटिव फीलिंग भी नहीं रहनी है, न्यूट्रल होगी। ठीक है, चलो करके देखते हैं क्या होता है। ट्राई इट आउट एंड सी इट बाय योर सेल्फ, व्हाट चेंजेस आर यू फाइंडिंग इन योर लाइफ, व्हाट आर यू सीइंग इन योर लाइफ।
अभी इसको भगवान की कृपा बोलो या उस मंत्र के सिलेबस के वाइब्रेशन को बोलो, जैसे कि रिंग, श्रिंग, क्लीम, ओम, गंग, ये सारे अलग अलग सिलेबल्स है। ये सब एक साथ में एक मंत्र में जुड़ते हैं, तो ओम, श्रीम, ह्रीम, क्लीम, स्वाहा एक मंत्र बन गया। तो इस मंत्र के एनर्जी के साउंड के वाइब्रेशन से कुछ कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट होती है, ऐसे माना जाता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि करने से काम बन रही है, कोई कोई बोल रहे नहीं बन रही है। व्हेन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग कि होगी ही नहीं, तो हो सकता है वो हिंड्रेंस के तरीके से काम करे, या फिर आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हेन यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मोर मंत्र चैंटिंग, जब ज़्यादा करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको इफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, सो डू इट नेचुरली विदाउट एनी बीइंग न्यूट्रल, मतलब कोई एक्स्ट्रा ट्रस्ट भी नहीं डालना है, कोई नेगेटिव फीलिंग भी नहीं करना है, करके देखो फ़ायदा होता है कि नहीं। आई डिड इट बाई थिंकिंग कि चलो मुझे नहीं लगता कि क्या हरे कृष्णा फिर हरे रामा इसको बोलने से क्या होता है, बट व्हेन आई फाउंड कि हाँ करने से हो रहा है, स्पेसिफिकली जो हरे राम, जो राम वाला वर्ड है उससे मुझे ज़्यादा फर्क मिला। इसको अगर हम चक्र सिस्टम से जोड़ें तो राम या रंग ये हमारे मणिपुर चक्र के वाइब्रेशन मंत्र होता है। रम विच इज राम। तो our Manipur chakra is related to, which is situated in the solar plexus, or you can say situated in the upper abdomen below the diaphragm or below your chest. So that refers to will power. आपके अंदर विल पावर आ जाती है, हाँ ये काम बन सकती है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, हाँ ये होगा। ये भगवान के मंत्र को चैंट करने से ये जो होता है, स्पेसिफिकली राम के नाम से। क्यों वो भगवान के उस रूप को राम नाम दिया गया? बिकॉज द एनर्जी मीन्स पावर। एकदम डाउन वाली स्थिति में भी पावर, विल पावर, और विल पावर से ही आपने जीता। दैट वर्ड ऑफ राम इज एसोसिएटेड विथ योर मणिपुर चक्र विच हैज़ द वाइब्रेशन ऑफ राम, ram, ram. So when you say ram, more number of times, your Manipur chakra gets activated, which gives you the willpower and strength to face any situation. ठीक है, सो ये वाला हो गया आपका भगवान का नाम लेने से क्यों का। साइंटिफिकली भी इसको देख सकते हो, एंड जिनको इतना साइंटिफिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्या वाइब्रेशन, क्या मणिपुर चक्र, क्या ये, वो मान लो भगवान की कृपा है, कोई है जो कृपा कर रहा है। बट दिस इज ऑल साइंस विच कैन बी प्रूव्ड। वी एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट करता है या नेचुरली ये सारी सिस्टम्स बन गई, कुछ ना कुछ तरीके से तो बनी है ना। सो देर इज सम पावर, देर इज सम एनर्जी विच इज़ क्रिएटिंग दिस फोर्स। जैसे आप केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो तो दो एंटिटी को मिला करके नया कुछ बनाते हो, तो वो दो एंटिटी थी तभी तो नया कुछ बनी ना। सो देर इज समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग दिस, सो दैट समथिंग यू कैन बिलीव इट टू बी गॉड, यू कैन बिलीव इट टू बी पावर, यू कैन बिलीव इट टू बी अ सुपरफिशियल समथिंग, कुछ भी करके सोच सकते हो, डज नॉट मैटर, बट देर इज ऑब्वियसली समथिंग। ठीक है, सो इट कैन बी योर इनर सेल्फ, इनर एनर्जी। ओके, लेकिन आपने खुद की बॉडी को डिज़ाइन नहीं किया है, खुद के आँख यहाँ ऐसे होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स ऐसा होगा, इंसान ऐसा दिखेगा, जानवर ऐसा दिखेगा, ये हमने डिसाइड नहीं की है, ये किसी न किसी एनर्जी फोर्स ने डिसाइड की है। सो दैट एनर्जी फोर्स इज कंसिडर्ड एज गॉड। ठीक है, so in the 15th chapter of Bhagavad Gita it is stated, sarvasya chaham riddhi sannivistah, the Lord is seated in everyone's heart. So this recommendation that one should surrender unto the super soul sitting within means that one should surrender into the supreme personality of Godhead Krishna. Krishna has always been accepted by Arjun as the supreme. He was accepted in the 10th chapter as Param Brahma, Param Dhama, means Dhama means house. So Arjun has accepted Krishna as the supreme personality of Godhead and the supreme abode of all living entities, not only because of his personal experience but also because of the evidence. अर्जुन भी नहीं माना था जब तक कि कृष्ण भगवान ने अपनी सच्चाई उसके सामने नहीं रखी थी। कृष्ण भगवान उसके कज़न थे, रिलेटिव थे, उतना तक ही वो मानता था। लेकिन जब तक कि कृष्ण भगवान ने उसको भी प्रमाण नहीं दिया कि मैं ये हूँ, तब तक वो भी नहीं माना था। ठीक है, सो आपके पास क्वेश्चन करने का अधिकार है, अगर आपको चाहिए आप पूछ सकते हो। बट भगवान ने ना, ये जैसे मान लो ऑटोमेटिक मशीन होती है, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, आपको खड़े हो के काम करने का टाइम नहीं है, राइट।
ऑटोमेटेड कर लिया। तो भगवान ने भी ये सारी मंत्रों की एनर्जी में अपनी एनर्जी को ऑटोमेटेड कर दिया या ऑटोमेटाइज्ड कर दिया, ठीक है। सो उसी वजह से वो एक साइकिल में होता है कि जो भी इसका नाम लेगा उसको यही फल मिलेगा, यही होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑरा। ये थोड़ी ऑटोमेटिक सिस्टम थोड़ी सी हायर वर्जन की है। तो जैसे कि एसी समझ जाता है कि आप यहाँ बैठे हो तो ठंडा ज़्यादा होता है, कम होता है, हमने डिज़ाइन की, वैसे ही भगवान भी समझ जाता है, मतलब भगवान ने वैसी ही सिस्टम को डिज़ाइन किया है। वो सिस्टम भगवान को, इसीलिए मैं सबसे बड़े साइंटिस्ट बोलती हूँ। वो ये हनुमान चालीसा में भी कुछ वर्ड्स हैं जिससे वही आता है कि हनुमान जी भी बड़े साइंटिस्ट हैं। सो भगवान को जिस किसी रूप में मानो आप, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया जिसमें जो भी उनका नाम लेता है उसको ये फल मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके कर्म कैसे है नहीं से वो सिस्टम ही उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे। भगवान बैठ के इसका इतना टाइम नहीं है उनके पास, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है वो। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया एक, मान लो, जिससे कि जब भी आप उनका नाम लेते हो आपको यही फल मिलता है। आपके कर्म अगर ऐसे है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम है तो ज़्यादा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें समझ लेता है, ठीक है। सो ही वॉज एक्सेप्टेड इन द 10th चैप्टर एज परम ब्रह्मा, परम धामा। सो नॉट ओनली बिकॉज अर्जुन ने ये क्यों एक्सेप्ट किया, नॉट ओनली फॉर हिज पर्सनल एक्सपीरियंस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ द ग्रेट अथॉरिटीज लाइक नारदा, असिता, देवाला एंड वैश्य। ये लोग ने भी एक्सपीरियंस किया है भगवान को कि उनके पास में रहने से ऐसा फीलिंग आती है, ठीक है। सो क्यों ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिनके फर्स्ट हाउस में वीनस होता है या शनिदेव के साथ वीनस रहता है, उनके घर के सबसे बड़े मेल मेंबर के पैर में प्रॉब्लम होती है। भृगु, ऋषि भृगु के कहानी के अनुसार लक्ष्मी माता ने श्राप दिया था नारायण के वंश में। ऋषि भृगु ने जब लात मारी थी कि उनके वंशज के हर किसी पुरुष को पैर में इश्यूज होंगे या पैर में कुछ प्रॉब्लम होगा। और वही चीज़ जिसकी फर्स्ट हाउस में या तो वीनस रहती है, लक्ष्मी माता की एनर्जी, और उन सब की इष्ट देवता भी बहुत सारे केसेस में देवी लक्ष्मी ही होती है कि उनकी पूजा कर करके आप इस पाप को धुल सकते हो। सो जो स्टोरीज उस हिसाब से फिर क्यों हुई है ना, सो हमेशा मैच होगा। जब आपको ये दो गुना 4 दिखने लग जाएगा ना, आपको फिर रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ये तो होता है, ठीक है। तो वो चीज़ समझ लो कि एक ऑटोमेटिक से, जैसे श्राप बोली में बोल दिया, अभी जितने लोग वीनस फर्स्ट हाउस, जितने लोग ऋषि भृगु के वंशज होंगे, जो श्राप होता था या आशीर्वाद होता है वो कैसे काम करता है, क्या मैंने मान लो बोल दिया कि तुम्हारे वंश के हर एक आदमी, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं देवी लक्ष्मी, मैंने तुमको एक आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वंशज के हर एक आदमी के पास में हमेशा पैसा बना रहेगा। ये मेरी बात जो है वो बाय डिफॉल्ट, क्यों आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद का काम होता है, किसी भी इंसान का आशीर्वाद या जानवर भी बोलो, उसका भी फीलिंग्स, अच्छे बुरे जानवर को खिलाने से जो आशीर्वाद मिलते हैं वो क्यों अच्छा होता है। आपने बोल दी मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गई। अभी जितने भी लोग जन्म लेंगे, क्या मुझे जा के हर किसी को बोलना पड़ेगा? आप लोग खुद ही बताओ, क्या मुझे जा के बोलना पड़ेगा कि तुम अभी जन्म लिए हो तो वापस से तुम्हारे साथ ये हो, तुम्हारे साथ अच्छा, तुम्हारे साथ अच्छा, या बाई चांस किसने श्राप दे तो तुम्हारे साथ बुरा, तुम्हें क्या जा के बोलना पड़ेगा? नो, मैंने ये बोल दी, एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया। सो जस्ट लाइक ऑटोमेटेड मशीन्स, ऑटोमेटिक सिस्टम, दिस वर्ड्स हैव द पावर एंड द एनर्जी टू गेट थिंग्स मैनिफेस्टेड ऑटोमेटिकली विदाउट इवन पुटिंग एनर्जी एवरी टाइम। तो भगवान ने वही सिस्टम बनाया है, ऑटोमेटिकली एवरी टाइम ये चीज़ हो जाता है, आपको जा के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो इसीलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सोच सकते हैं कैसे हो रहा है। तो जैसे हम इंसान ऑटोमेटेड मशीन्स बना सकते हैं, वैसे ही भगवान ने ऑटोमेटेड एनर्जी सिस्टम बना दी, जिससे सारी चीज़ें, इसीलिए व्रत करने से काम बनेगा, ये वो अपने कर्म के हिसाब से मिलता जाएगा। यही तक है श्लोक नंबर 62 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 63 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।